वेलकम बैक टू फिलॉसफी क्लास। जैसे कि पिछले क्लास में एमजेसी फिलॉसफी के अंतर्गत हमने अ, आगमन के आकारिक आधार आगम आगमन का आकारिक आधार जिसमें कि निरीक्षण और प्रयोग है, आगमन के आकारिक आधार जिसमें कि प्राकृतिक समरूपता नियम और कार्य कारण नियम है, जबकि आगमन के वास्तविक आधार में निरीक्षण और प्रयोग है। ये सब की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में मैं कर चुकी हूँ और निरीक्षण के बारे में भी मैंने विस्तार से बताया है। आज मैं आगमन के वास्तविक आधार प्रयोग के विषय में बताऊंगी। प्रयोग क्या है? मनुष्य के द्वारा निर्धारित स्थितियों में कृत्रिम घटनाओं के उद्देश्य सहित नियमित प्रत्यक्षीकरण को प्रयोग कहा जाता है। Experiment is purpose and regulated perception of artificial events under condition pre-arranged and selected by ourselves। इस परिभाषा से, जैसे कि यहाँ कहा गया कि मनुष्य के द्वारा निर्धारित स्थिति, यानी प्रयोगशाला में एक स्थिति होती है, उसके बाद कृत्रिम घटना जैसे कि प्रयोगशाला में वाटर कैसे बना है, हाइड्रोजन का 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलके वाटर बनाइए। फिर बिजली, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से वहाँ पर आप बल्ब को जलाते हैं। ये स्थिति में हम प्रयोग जो आर्टिफिशियल तरीके से मैंने बिजली पैदा की वो के उद्देश्य सहित नियमित प्रत्यक्षीकरण, यहाँ पर उद्देश्य सहित और रेगुलेटेड प्रीसपोज्ड उसका ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण है, उसका प्रत्यक्षीकरण है, उसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं खुद के माध्यम से और उसे ही प्रयोग कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रयोग जो है वो आप देखें कि किस प्रकार मनुष्य द्वारा निर्धारित स्थिति में कृत्रिम रूप से कृत्रिम जो घटना है के उद्देश्य सहित नियमित प्रत्यक्षीकरण ही प्रयोग कहलाता है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि किस प्रकार ये नियमित प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति करता है प्रयोग में, और किस प्रकार प्रयोग के द्वारा वो आगमन में आगे बढ़ता है। प्रयोग द्वारा मनुष्य निर्धारित स्थितियों का उद्देश्य सहित नियमित प्रत्यक्षीकरण करते हैं। जब प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो वो प्रयोग कहलाता है। इसके उदाहरण से निम्न लक्षण स्पष्ट आता है। सबसे पहले जो प्रयोग होता है वो सबसे पहले उद्देश्य सहित प्रत्यक्षीकरण करता है, निरुद्देश्य प्रत्यक्षीकरण नहीं किया जाता है। मतलब उसमें उद्देश्य होता है, अगर उद्देश्य सहित प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा तो उसे प्रयोग नहीं कहा जाएगा। मतलब उद्देश्य सहित प्रत्यक्षीकरण होना जरूरी है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है चयनात्मक होता है, चयन सेलेक्टिव और रेगुलेटेड होता है। प्रत्येक प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का जिस पर वह अपना ध्यान अन्य चीज़ों से हटाकर केंद्रीभूत करता है। यहाँ एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि उसके पास अपना लैब में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन उसको जो परीक्षण करना रहता है उसी को वो उस पर ध्यान केंद्रित कर केवल उसी को सेंट्रलाइज करके वो परीक्षण करता है और प्रयोग के द्वारा उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो कृत्रिम घटनाओं का वो केंद्रीभूत होकर और चयनित रूप से केंद्रीभूत होकर उसका प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो प्रत्यक्षीकरण है उसमें क्या होता है। घटना सबसे पहले कृत्रिम होता है, ये आर्टिफिशियल है। फिर जिस घटना को वो देखते हैं वह प्राकृतिक नहीं है बल्कि कृत्रिम है। वो मतलब नेचुरल नहीं है बल्कि
वो आर्टिफिशियल है, स्वयं से जनरेटेड है। प्रयोगकर्ता स्वयं उस घटना को तैयार करता है, तब प्रत्यक्षीकरण या अध्ययन करता है। प्रयोगशाला में गैस तैयार करना, मतलब प्रयोगशाला में बिजली उत्पन्न करना या गैस तैयार करना या जल तैयार करना वैज्ञानिक निरीक्षण कहलाता है। प्रयोग में घटनाएं इसलिए मनुष्य के द्वारा बनाई हुई होती है ताकि उस पर मनुष्य बार बार परीक्षण करके सही निष्कर्ष पर पहुँचे। कभी ऐसा अवश्य ही होता है कि प्रयोगशाला में जो भी प्रयोग की जाती है उसमें क्या होता है कि घटना जो हमारा निष्कर्ष होता है वो एग्जैक्ट निष्कर्ष मिलने के लिए वो बार बार उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं कि अमुक घटना से अमुक निष्कर्ष ही निकलता है कि नहीं, इसका श्योर शॉट भी वो देखते हैं। अब देखेंगे कि इसमें क्या होता है, प्रयोग में घटना संबंधी सारी परिस्थितियां प्रयोगकर्ता के हाथ में होती है, क्योंकि वो घटना स्वयं प्रयोगकर्ता के द्वारा ही जनरेटेड होता है। प्रयोगकर्ता जिस प्रकार घटना में परिवर्तन लाना चाहे वो कर सकता है, कमी बेसी कर सकता है। वह प्रयोग के द्वारा लाया जाता है। घटना को उत्पन्न करना, उसमें कमी बेसी करना, अन्य बातों से संबद्ध करना, ये सब प्रयोगकर्ता के हाथ में होता है, क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारा जनरेटेड है। यहाँ पर प्रयोगशाला में बिजली उत्पन्न करना, किस समय कहाँ पर उत्पन्न करना, कितना उत्पन्न करना चाहिए और किस मात्रा में होना चाहिए, बातें प्रयोगकर्ता पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ यह है कि प्रयोग में घटना संबंधी सारी स्थितियां प्रयोगकर्ता पर निर्भर करती है। अब क्या है, प्रयोग मुख्यतः यंत्रों पर आधारित होता है। प्रयोगशाला में घटना को तैयार करना और उसमें परिवर्तन करना सभी यंत्रों के द्वारा होती है। यहाँ यंत्र का बहुत बड़ा रोल रहता है, यानी कि प्रयोगशाला में जो भी कार्य होती है उसमें इंस्ट्रूमेंट की अहम भूमिका रहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब आकारिक आधार जो होता है, जो कि वैज्ञानिक आगमन में आकारिक आधार के रूप में प्राकृतिक समरूपता नियम और कार्यकारण नियम का उपयोग किया जाता है, वहीं वास्तविक आधार में निरीक्षण और प्रयोग का उपयोग किया जाता है। प्रयोग में हम वास्तविक आधार जो प्रयोग और निरीक्षण है, प्रयोग में मुख्य रूप से पूरा प्रयोगकर्ता के हाथ में स्थिति का नियंत्रण होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल उसी के द्वारा जनरेटेड होता है, उसी के द्वारा रेगुलेटेड होता है और उसी के द्वारा नियंत्रित होता है, संचालित होता है, और उसी के द्वारा घटना में क्या परिवर्तन, कम ज़्यादा, कैसे क्या करना चाहिए, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। यानी टोटल कमांड प्रयोगकर्ता के हाथ में होता है। तो ये वास्तविक आधार कहलाता है, लेकिन ये केवल कृत्रिम घटनाओं का ही हो सकता है, प्राकृतिक घटना का नहीं हो सकता है, क्योंकि आप आंधी और तूफान पैदा नहीं कर सकते हैं। यहाँ वही चीज़ पैदा कर सकते हैं जो आपके सीमा में है, जिस पर आप अपना नियंत्रण स्थापित करते। हम वो सब नहीं कर सकते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हो। तो प्रयोग पर मैंने उसके कुछ लक्षण बताए हैं और प्रयोग पर जो भी मैंने चर्चा किया है यह काफ़ी उपयोगी है। अब अगली कक्षा में मैं एक दूसरे टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।